सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड द्वात्रिंशः। 32वें सर्ग में सीता सहित श्री राम का प्रशिष्ट पुत्र सुयज्ञ को बुला करके उनके तथा उनकी पत्नी के लिए बहुमूल्य आभूषण, रत्न और धन आदि का दान तथा लक्ष्मण सहित श्री राम द्वारा ब्राह्मणों, ब्रह्मचारियों, सेवकों, त्रिजट ब्राह्मण और सुहृदजनों को धन के वितरण करने का वर्णन है। सो हनुमान जी महाराज 32वें सर्ग को सुनने की कृपा करें। ततः शासनमाज्ञाय भ्रातुः प्रियकरं हितं गत्वा सा प्रविवेशासु सुयज्ञस्य निवेशनम्। इसके बाद अपने भाई श्री राम की प्रिय कारक एवं हितकर आज्ञा पा करके लक्ष्मण वहाँ से चल दिए। उन्होंने शीघ्र ही गुरुपुत्र सुयज्ञ के घर में प्रवेश किया। तम विप्रेमग्न्यागारस्थं बंदित्वा लक्ष्मणो ब्रवीत् सखेभ्या गच्छ पश्य त्वं वेश्मे दुष्करिकारिणः। उस समय विप्रवर सुयज्ञ अग्निशाला में बैठे हुए थे। लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम करके कहा कि हे सखे, दुष्कर कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के घर पर आओ और उनका कार्य देखो। ततः संध्यामुपास्थाय गत्वा सौमित्रणाशः वृद्धं सह प्राविशल्लक्ष्म्या रम्यं रामनिवेशनम्। सुयज्ञ ने मध्याह्न काल की संध्योपासना पूरी करके लक्ष्मण के साथ जाकर के श्री राम के रमणीय भवन में प्रवेश किया, जो लक्ष्मी से संपन्न था। तमागतं वेदविदं प्राञ्जलिः सीतया सह सुयज्ञमभिचक्राम राघवो अग्निवार्चितम्। होम काल में पूजित अग्नि के समान तेजस्वी वेदवेत्ता सुयज्ञ को आया जान करके सीता सह श्री राम ने हाथ जोड़ करके उनकी अगवानी की कि जात रूप मही मुख्यई अंगदई कुंडलई शुभई सहेम सूत्रई मणिभि केयूरई बलयैरपि अन्यै चिरत्नई बहुभि काकुत्सह प्रतिपूज्यतो। सुयज्ञं सा ततो वाचु रामः सीता प्रचोदितः हारं च हेम सूत्रं च भार्यायै सौम्य हारयो रसनां चाथ सा सीता दातुमिच्छति ते सखी। इसके बाद ककुत्स कुलभूषण श्री राम ने सोने के बने हुए श्रेष्ठ अंगदों, सुंदर कुंडलों, स्वर्णमय सूत्र में पिरोई हुई मणियों, केयूरों, बलियों तथा अन्य बहुत से रत्नों द्वारा उनका पूजन किया। इसके बाद सीता जी की प्रेरणा से श्री राम ने सुयज्ञ से कहा कि हे स्वम, तुम्हारी पानी पत्नी की सखी सीता तुम्हें अपना हार, सुवर्ण सूत्र और करधनी देना चाहती है। इन वस्तुओं को अपनी पत्नी के लिए ले जाओ। क्यंगदानि च चित्राणि केयूराणि शुभानि च प्रयच्छति सखी तुभ्यं भार्यायै गच्छति वनम। वन को प्रस्थान करने वाली तुम्हारी स्त्री की सखी सीता तुम्हें तुम्हारी पत्नी के लिए विचित्र अंगद और सुंदर केयूर भी देना चाहती है। पर्यंकिमग्र्यास्तरणं नाना रत्न विभूषितं तं पीक्षति वैदेही प्रतिष्ठापयितुं त्वयि। उत्तम बिछौनों से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से भूषित जो पलंग है, उसे भी विदेही नंदिनी सीता तुम्हारे ही घर में भेज देना चाहती हैं। नागः शत्रुंजयो नाम मातुलोऽयं ददौ मम तं ते निष्कसहस्रेण ददामि द्विजपुंगवो। हे विप्रवर, शत्रुंजय नामक जो हाथी है, जिसे मेरे मामा ने मुझे भेंट किया था, उसे 1000 अश्वत्थियों के साथ मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ। इत्युक्तः स तु रामेण सुयज्ञः प्रतिगृहीततो
राम लक्ष्मण सीतानां प्रियो जासिखा सिख शिवा अथ भ्रातरमव्यग्रं प्रियं रामः प्रियं वदम् सौमित्रं तम वाचेदम ब्रह्मेव त्रिदशेश्वरम। श्री राम के ऐसा कहने पर सुयज्ञ ने वे सब वस्तुएं ग्रहण करके श्री राम लक्ष्मण और सीता के लिए मंगलमय आशीर्वाद प्रदान किए। इसके बाद श्री राम ने शांत भाव से खड़े हुए और प्रिय वचन बोलने वाले अपने प्रिय भ्राता सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से जो है उसी तरह निम्नांकित बात कही जैसे ब्रह्मा देवराज इंद्र से कुछ कहते हैं कि अगस्त्यम कौशिकम चौता बभो ब्राह्मणोत्तमौ अर्चयाहु सौमित्रे रत्नैः सत्य विवाम्बुभिः तर्पयस्तु महाबाहो गोसहस्रेण राघवो सुवर्णरजतैश्चैव मणिवीच्य महाधनैः। हे सुमित्रा नंदन, अगस्त और विश्वामित्र दोनों उत्तम ब्राह्मणों को बुला करके रत्नों द्वारा उनकी पूजा करो। महाबाहु रघुनंदन, जैसे मेघ जल की वर्षा द्वारा खेती को तृप्त करता है, उसी प्रकार तुम अपने सहस्त्रों गंगों स्वर्ण मुद्राओं और रजत द्रव्यों और बहुमूल्य मणियों द्वारा संतुष्ट करो। कौसल्यां चयाशीर्भिर्वक्तः पर्युपतिष्ठतु आचार्यस्तैत्रीयाणाम् अभिरूपश्च वेदवित् तस्यानं तदासीश्च सौमित्रे सम्प्रदापयो कौशेयानि च वस्त्राणि यावत्तुष्यति सर्वयो। हे लक्ष्मण, यजुर्वेदी तैत्रीय शाखा का अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों के जो आचार्य और संपूर्ण वेदों के विद्वान हैं, साथ ही जिनमें दान प्राप्ति की योग्यता है तथा जो माता कौशल्या के प्रति भक्तिभाव रखकर प्रतिदिन उनके पास आकर के उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उन सबको सवारी, दास दासी, रेशमी वस्त्र और जितने धन से वे ब्राह्मण देवता संतुष्ट हों उतना धन खजाने से दिलवा दो। सूतश्चित्ररथाश्चार्यः सचिवः सुविचिरोखितः तोषैनं महार्हैः रत्नैर्वस्त्रैः धनैः तथा पशुगाविश्चे सर्वाभिर्गवां दशशतेन च एचे मे कटकालापा बहवो दण्डमाणवा नित्यस्वाध्यायशीलत्वान्नान्यत् कुर्वन्ति किञ्चनो अलसाः स्वदुकामाश्चु महतां चापि सम्मताः तेषामशीतियानानि रत्नपूर्णानि दापयो शालिवाय सहस्रं च द्वेषते भद्रकान्ततः। चित्ररथ नामक सूत श्रेष्ठ सचिव भी है। वे सुदीर्घ काल से यही राजकुल की सेवा में रहते हैं। इनको भी तुम बहुमूल्य रत्न, वस्त्र और धन देकर संतुष्ट करो। साथ ही इन्हें उत्तम श्रेणी के अज आदि सभी पशु और 1000 गौएं अर्पित करके पूर्ण संतोष प्रदान करो। मुझसे संबंध रखने वाले जो कट शाखा और कलाप शाखा के अध्येता बहुत से दंडधारी ब्रह्मचारी हैं, वे सदा स्वाध्याय में ही संलग्न रहने के कारण दूसरा कोई कार्य नहीं कर पाते। भिक्षा मांगने में आलसी हैं, परंतु स्वादिष्ट अन्न खाने की इच्छा रखते हैं। महान पुरुष भी उनका सम्मान करते हैं। उनके लिए रत्नों के बोझ से लदे हुए 80 ऊँट, अगहिनी चावल का भार ढोने वाले 1000 बैल तथा भद्रक नामक धान विशेष, चने मूंग आदि का भार लिए हुए 200 बैल और दिलवाओ। व्यंजनार्थम च सौमित्रे गोसहस्रमुपाकुरु मेखलीनां महासंघा कौसल्यां समुपस्थितो तेषां सहस्रं सौमित्रे प्रत्येकं संप्रदापयो। हे सुमित्रा कुमार, उपयुक्त वस्तुओं के सिवा उनके लिए दही, घी आदि व्यंजनों के निमित्त 1000 गायें भी हकवा दो। माता कौशल्या के पास
मेखलाधारी ब्रह्मचारियों का बहुत बड़ा समुदाय आया है, उनमें से प्रत्येक को 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दिलवा दो। अम्बा यथा नो नंदेच्चु कौशल्यामं दक्षिणां तथा दुयातीं तां सर्वां लक्ष्मणार्चय सर्वशः। हे लक्ष्मण, उन समस्त ब्रह्मचारी ब्राह्मणों को मेरे द्वारा दिलाई हुई दक्षिणा देख करके जिस प्रकार मेरी माता कौशल्या आनंदित हो उठे, उसी प्रकार तुम उन सबकी सब प्रकार से पूजा करो। ततः पुरुष शार्दूलस्तद्घनं लक्ष्मणः स्वयं यथोक्तं ब्राह्मणेन्द्राणां मददादो यथा। इस प्रकार आज्ञा प्राप्त होने पर पुरुष सिंह लक्ष्मण ने स्वयं ही कुबेर की भांति श्री राम के कथनानुसार उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धन का दान किया। तथा ब्रवीत बाष्पगलांस्ति तिष्ठतश्चोपजीविनः सप्रदाय बहुद्रव्यमेकैकस्योपजीवनम् लक्ष्मणश्च यद्वेश्मे गृहं च यदिदं मम अशून्यं कार्यमेकैकं यावदागमनं मम। इसके बाद वहाँ खड़े हुए अपने आश्रित सेवकों को, जिनका गला आंसुओं से रंधा हुआ था, बुला करके श्री राम ने उनमें से एक एक को 14 वर्षों तक जीविका चलाने योग्य बहुत सा द्रव्य प्रदान किया और उन सबसे कहा कि जब तक मैं वन से लौट कर न आऊँ तब तक तुम लोग लक्ष्मण के और मेरे इस घर को कभी सूना न करना, छोड़कर अन्यत्र नहीं जाना। इति युक्ता दुखितं सर्वं जनं तमुपजीवनम् उवाचेदं धनाध्यक्षं धनमानीयतां मम। ततोऽस्य धनमाजाः सर्वे उपजीविनः सरासीषु महंस्तत्रो तस्नीयो ह्यदृश्यतो। वे सब सेवक श्री राम के वन गमन से बहुत दुखी थे। उनसे उपयुक्त बात कहकर श्री राम अपने धनाध्यक्ष के खजांची से बोले कि खजाने में मेरा जितना धन है वह सब ले आओ। यह सुनकर के सभी सेवक उनका धन ढो ढो कर ले आने लगे। वहाँ उस धन की बहुत बड़ी राशि एकत्र हुई दिखाई देने लगी, जो देखने ही योग्य थी। तथा स पुरुष व्याघ्रस्तद्बन्धनं सह लक्ष्मण द्विजेभ्यो बालवृद्धेभ्यः कृपणेभ्यो यदाप्यतो। तब लक्ष्मण सहित पुरुष सिंह श्री राम ने बालक और बूढ़े ब्राह्मणों तथा दीन दुखियों को वह सारा धन बंटवा दिया। तत्रासीत् पिंगलो गार्ग्यस्त्रिजटो नाम वैद्यः शतवृत्तिर्वने नित्यं फालकुत्ताललांगुली। उन दिनों जहाँ अयोध्या के आसपास वन में त्रिजट नाम वाले एक गर्ग गोत्रीय ब्राह्मण रहते थे। उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं था, इसलिए उपवास आदि के कारण उनके शरीर का रंग पीला पड़ गया था। वे सदा फाल कुदाल और हल्लिए वन में फल मूल की तलाश में घूमा करते थे। तमृथम तरुणी भार्या बालानादाय दारिकान् अब्रवीद ब्राह्मणं वाक्यं स्त्रीणां भर्ता हि देवता अपाशफालं कुत्तालं कुरुष्य वचनं ममो रामं दर्शय धर्मज्ञं यदि किंचिद वाप्स्यसि। वे स्वयं तो बूढ़े हो चले थे, परंतु उनकी पत्नी अभी तरुणी थी। उसने छोटे बच्चों को लेकर ब्राह्मण देवता से यह बात कही, हे प्राणनाथ, यद्यपि स्त्रियों के लिए पति ही देवता है तथा मुझे आपको आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी मैं आपकी भक्त हूँ, इसलिए विनयपूर्वक यह अनुरोध करती हूँ कि आप यह फाल और कुदाल फेंक करके मेरा कहना कीजिए। धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी से मिलिए। यदि आप ऐसा करें तो वहाँ अवश्य कुछ पा जाएंगे। शभार्याया वचः श्रुत्वा साटीमाच्छाद्य दुश्चरां सा प्रातिष्ठत पंथानां यत्र राम निवेशनम्। पत्नी की बात सुन करके ब्राह्मण एक फटी धोती जिससे मुश्किल से शरीर ढक पाता था
पहन करके उस मार्ग पर चल दिए जहाँ श्री रामचंद्र जी का महल था। कि भृगुअंगिरा समम दीत्या त्रिजटम जन संसदी पंचमाया कक्षाया नैतम कच्चिद वारय। भृगु और अंगिरा के समान तेजस्वी त्रिजट जन समुदाय के बीच से होकर के श्री राम भवन की 5वीं ड्योढ़ी तक चले गए, परंतु उनके लिए किसी ने रोक टोक नहीं की। स राममासादितदा त्रिजटो वाक्यमब्रवीत्, निर्धनो बहुपुत्रोऽस्मि राजपुत्र महाबलो, क्षतवृत्तिर्वने नित्यं प्रत्यवेक्षस्य भामिति। उस समय श्री राम के पास पहुँच करके त्रिजट ने कहा कि महाबली राजकुमार, मैं निर्धन हूँ, मेरे बहुत से पुत्र हैं, जीविका नष्ट हो जाने से सदा वन में ही रहता हूँ, आप मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। तमुवाचे ततो रामः परिहास्य समन्वितं, गवांसस्त्रीणामप्येकं न चाभिभ्राणितं मया, परिक्षिपसि दंडेन यावत् तावदेवाप्स्यसि। तब श्री राम ने विनोद पूर्वक कहा कि हे ब्रह्म, मेरे पास असंख्य गौएं हैं, इनमें से 1000 भी मैंने अभी तक किसी को दान नहीं किया है। आप अपना डंडा जितनी दूर तक फेंकेंगे वहाँ तक की सारी गौएं आपको मिल जाएंगी। ससाटीं परितः कट्यं संभ्रांता परिवेष्टयताम्, अविद्यदंडं चिक्षेप सर्वप्राणेन वेगितः। ये सुन करके उन्होंने बड़ी तेजी के साथ धोती के पल्ले को सब ओर से कमर में लपेट लिया और अपनी सारी शक्ति लगाकर डंडे को बड़े वेग से घुमाकर फेंका। सती त्वा सरयू पारम दंडस्तस्य कराच्युतः, गोब्रजे बहुशाहस्त्रे पपातो क्षण सन्निधौ। ब्राह्मण के हाथ से छूटा हुआ वह डंडा सरयू के उस पार जाकर हजारों गौओं से भरे हुए गोष्ठ में एक सांड के पास गिरा। तम परेश्वज धर्मात्मा तस्मात् सरयू तटात्, आनयामाश्रिता गावस्त्रिजटस्याश्रमं प्रति। धर्मात्मा श्री राम ने त्रिजट को छाती से लगा लिया और सरयू तट से लेकर उस पार गिरे हुए डंडे के स्थान तक जितनी गौएं थीं उन सबको मंगवा कर त्रिजट के आश्रम पर भेज दिया। उवाचे च तदा रामस्थं गार्ग्यमभिशान्तयन्, मन्युर्न खलु कर्तव्यः परिहासो हेयं मम। उस समय श्री राम ने गर्गवंशी त्रिजट को सांत्वना देते हुए कहा कि हे ब्रह्मन, मैंने विनोद में यह बात कही थी, आप इसके लिए बुरा न मानिएगा। इदं हि तेजस्थो यद दुरत्ययं, तदेव जिज्ञासितुमिच्छिता मया, एवं भवानर्थमभिप्रचोदितो विनीषु किं चेद परं विवश्यसि। ब्रवीमि सत्येन न तेऽस्मि यन्त्रणां, धनं हि यद्जन्मं विप्रकारणात्, भवत्सु सम्यक् प्रतिपादनेनो मयार्जितं च यशस्करं भवेत्। आपका यह जो दुर्लंघ तेज है, इसी को जानने की इच्छा से मैंने आपको यह डंडा फेंकने के लिए प्रेरित किया था। यदि आप और कुछ चाहते हो तो मांगिए। तो इस प्रकार से मैं सच कहता हूँ कि इसमें आपके लिए कोई संकोच की बात नहीं है। मेरे पास जो जो धन है वह सब ब्राह्मणों के लिए ही है। आप जैसे ब्राह्मणों को शास्त्रीय विधि के अनुसार दान देने से मेरे द्वारा उपार्जित किया हुआ धन मेरे यश की वृद्धि करने वाला होगा। ततः सभार्य त्रिजटो महामुनि, गवामणिकं प्रतिगृह्य मोदितः, यशो बलप्रीत सुकोपबृंहिणी, तदा शिखा प्रत्यवदन् महात्मनो। स चापि रामः प्रतिपूर्ण पौरुषो, महाधनं धर्मबलैरुपार्जितं, नियोजयामास सुहृज्जने चिरात्,
यथार्य सम्मान बचा प्रचोदिता। गंगों के उस महान समूह को पाकर के पत्नी सहित महामुनि त्रिजट को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे महात्मा श्री राम को यश, बल, प्रीति तथा सुख बढ़ाने वाले आशीर्वाद देने लगे। इसके बाद पूर्ण पराक्रमी भगवान श्री राम धर्म बल से उपार्जित किए हुए उस महान धन को लोगों के यथायोग्य सम्मानपूर्ण वचनों से प्रेरित होकर बहुत देर तक अपने सुहृदों में बांटते रहे। द्विजा सुहृद भृत्यजनो अथवा तदा दरिद्र भिक्षा चरणश्चियो भवेत् न तत्र कश्चिन्न बभूव तर्पितो यथारहंस यथार्य सम्मान न दान संभ्रमयी। उस समय वहाँ कोई भी ब्राह्मण, सुहृद, सेवक, दरिद्र अथवा भिक्षुक ऐसा नहीं था जो श्री राम के यथा योग्य सम्मान, दान तथा आदर सत्कार से तृप्त न किया गया हो। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये कांडे 32 नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय। जय सीताराम।